नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग, वेक्टर फूड, आईपीओज़ की। एक और आईपीओ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, केमकॉन। और आईपीओ से रिलेटेड जो इतनी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, आईपीओ इसलिए इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं अभी ट्रेड तो कर रहे हैं एज अ स्टॉक, लेकिन आए होते हैं रिसेंट डेज में आईपीओ की तरह। और जब कोई आईपीओ आता है उसका एक बज होता है। बज का मतलब उसकी एक मतलब बना दी जाती है कि हाँ, इस स्टॉक में आप ट्रेड करिए, यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। मतलब एनालिसिस उसकी आपको खूब मिलती है, लोग आपको उसमें खूब फंसाते हैं। और यही चीज़ मैं यहाँ पर आज डिकोड करूँगा कि कितने लोगों का प्रॉफिट हुआ बर्गर किंग में, वेक्टर फूड में या केमकॉन जैसे स्टॉक्स में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं 2020 में, और जिन्होंने बहुत ही बम्पर रिस्पांस पाया था प्राइमरी मार्केट में। जब वो आए थे हमारे सामने, हम सब ने उनको बम्पर रिस्पांस दिया था, बहुत ही बेहतरीन हम सब ने उनको रिस्पांस देकर अच्छे गेन, अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट करवाया था। चाहे आप बर्गर किंग को देख लीजिए, दुगने प्रीमियम पे लिस्ट होता है, उसके बाद भी स्टॉक भाग जाता है। आप वेक्टर फूड को देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम पे लिस्ट होता है, उसके बाद स्टॉक भाग जाता है। आप केमकॉन को देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रीमियम पे लिस्ट होता है। लेकिन क्या सच्चाई यहीं तक है जो प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है इन सब की, या फिर कुछ और है? मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जब कोई आईपीओ आता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा और कैसे आप लोग फंसते हो, और उस फंसने में किसका किसका हाथ होता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हम हमेशा फोकस करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को कोई तकलीफ ना हो, वो जहां भी रहे अपने ट्रेड्स को सही से हैंडल करना सीख जाए। मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है और यही मैं आपको हर बार समझाने की कोशिश करता हूं। चाहे वेक्टर फूड हो, चाहे बर्गर किंग हो, केमकॉन हो, या कोई भी स्टॉक हो, आपको ढेर सारी जगहों पे मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी भी बताई है और खतरा भी समझाया हुआ है। हर जगह आपको समझाया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई आईपीओ एक बढ़िया लिस्टिंग गेन दे रहा है तो आपको उस दिन प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसे भी कुछ महारथी होते हैं, यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन देखेंगे एक हाइप बनी हुई है अपर सर्किट की, तो यहाँ पर भी आकर खरीद लेंगे। और उनके साथ क्या होता है आपको पता है, वो फिर एक और बार लॉस में चले जाते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आईपीओ मिलता बहुत कम लोगों को है। उसके बाद जब मार्केट में मतलब सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो जाता है, हम आप आ जाते हैं खरीदार बनकर, बड़ा प्लेयर बेच कर निकलता है, हम आपको एक हाइप दिखाता है कि हाँ स्टॉक खरीदो, और हमको माल बेचकर वो निकल जाता है चुपचाप। मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, बर्गर किंग के केस में देख लीजिएगा। सेम पैटर्न वेक्टर फूड में भी बना, यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक बेचकर निकल जाइए। और क्योंकि ये स्टॉक्स महंगे बहुत हैं, इसलिए आपको निकल जाने की सलाह हमने दी थी। आप देख लीजिए 620 वाला स्टॉक आज 420 में मिल रहा है। 200 रुपए की भयंकर कोहराम वाली गिरावट यहाँ पर है। बर्गर किंग देख लीजिए, 210 वाला स्टॉक आपको 140 में मिल रहा है। देख लीजिए कोहराम नहीं तो और क्या है। केमकॉन में तो आपको क्या बताएं, 700 वाला स्टॉक, 725 730 वाला स्टॉक आपको 400 में मिल रहा था अभी रिसेंट डेज में। और इतने दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एक अपमूव आया भी, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिरावट चालू है। इस वक्त स्टॉक 450 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 300 रुपए की गिरावट आई है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो केमकॉन का सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। उसके बाद वेक्टर फूड आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट है, बर्गर किंग में भी गिरावट है। ये जो गिरावट है इसके पीछे का हम आपको कारण समझा देते हैं। सिंपली बात समझिएगा, ये तीनों ही स्टॉक्स जो हमारे सामने अवेलेबल हैं, उनमें से बर्गर किंग और वेक्टर फूड तो बहुत ज़्यादा महंगे ट्रेड कर रहे हैं। केमकॉन भी कहीं पीछे नहीं हटता है इन सब चीज़ों में, ये भी महंगा है, काफ़ी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना एकदम तय होती है इन सब स्टॉक्स में। लोग पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जहाँ पर स्टॉक लिस्ट होता है, उसके बाद कुछ एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको भी बाहर निकलना होता है, इसलिए स्टॉक की गिरावट रुकती नहीं है ऐसे केसेस में। अब आपको क्या करना चाहिए वो समझिएगा बात को। पहली चीज़, जब आप कोई स्टॉक बाई करने आते हो, मैंने उसमें कई सारी बातें बताई हुई हैं, एक वीडियो हमने पूरी की पूरी बनाई हुई है, हो सकेगा आपको नीचे लिंक दे दूंगा कि आपको एक स्टॉक बाई करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप उतना देख कर कोई स्टॉक बाई करते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप गलती नहीं करोगे। लेकिन अगर आप नहीं देखते हो तो आपके गलती करने के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं। और इसीलिए मैं एक और स्टॉक की यहाँ पर बात करना चाहूँगा, वो भी आईपीओ आया था ग्लैंड फार्मा में। ये चीज़ आपके साथ डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जब इसका आईपीओ आया था, मैंने कहा था आईपीओ में भी पैसा लगा दीजिए। उसके बाद जब ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे लिस्ट हुआ, यहाँ पर भले मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी, लेकिन इस स्टॉक में आपको हर हाल में पैसा लगाना था। क्यों लगाना था? क्योंकि ये स्टॉक आपको सस्ता अवेलेबल था। और मैंने ये भी वीडियो बनाकर कहा हुआ था कि ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद भी अभी महंगा नहीं हुआ है। मैंने भले बाइंग इनिशिएट करने को नहीं कहा, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था और मार्केट में भी मुझे महंगी लग रही थी। और ऐसी मार्केट में मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन ऐसे स्टॉक्स में नहीं दे सकता जिनकी अभी मार्केट में जो पिछला डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, ना ही टेक्निकल पैटर्न्स पे, ना ही फंडामेंटली भी हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। क्योंकि जब बाजार में कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे एक्सचेंजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन आने लगती है और हम उस कंपनी को अच्छे से जान पाते हैं। जब आईपीओ आया था वहाँ पर मैंने आपको लगाने को बोला, लेकिन देखिए ये स्टॉक भागा क्यों, ये भी तो समझ लीजिए। ऐसे क्यों केसेस बन जाते हैं? आपको लोग भड़का रहे थे कि ग्लैंड फार्मा में नहीं लेना है, चाइनीज है, ऐसा है वैसा है, और यही स्टॉक 1700 से 2500 भाग गया। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा गेन हुआ कि नहीं।
आईपीओ में अलग से पैसा बनाया, उसके बाद जिन लोगों ने खरीदारी भी की उनको अलग से पैसा मिला, और जिन लोगों ने मेरे कहने पे आईपीओ में लगा था उनको आईपीओ मिला भी। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको एक अच्छा आईपीओ मिले, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलो। लेकिन हमारे सामने कड़वा सच क्या है कि हमको मिल तो जाता है, अगर गलती से कैमकॉन, वेक्टर फूड या बर्गर किंग, उसमें हम प्रॉफिट बुक करने के बाद भी दोबारा खरीद लेते हैं, या फिर जो सबसे बड़े महारथी आते हैं वो इतना महंगा स्टॉक खरीदने आ जाते हैं, इतना महंगा स्टॉक खरीदने आ जाएंगे वेक्टर फूड में। और वेक्टर फूड में तो ऐसे मतलब मुझे पर्सनली सारे स्टॉक्स पसंद हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एक रेट होता है सबको लेने के लिए। अब मुझसे कोई कह दे कि भैया चलो अभी मटर की सीज़न चल रही है, कोई कह रहा है भाई 50 रुपये किलो है, चलो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। कोई कहे भाई 500 रुपये किलो हम मटर बेच रहे हैं, आप लोगे क्या? हम कहेंगे भाई हम पागल नहीं हैं, मटर नहीं, हम कुछ और खा लेंगे, या फिर हम सस्ती होने का वेट करेंगे, जब सीज़न आएगी तब खाएंगे। और यहीं से हमको एक बहुत बड़ा क्रक्स पता चलता है कि स्टॉक कोई भी हो, आपको हमेशा वैल्यूएबल स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब मैं यहाँ पर दो चीज़ों से निकालता हूँ। पहले चीज़ तो यहाँ वैल्यूएबल की मतलब कीमत, उसकी असली कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा एक कोट डिस्कस करता हूँ, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो ये तो आप पे कर रहे हो, क्या प्राइस पे कर रहे हो, आप पैसा तो दे रहे हो। चलिए मान लेते हैं वेक्टर फूड आपने 550 पे खरीदा, आपने बिल्कुल गलती की क्योंकि आपने बहुत महंगा खरीद लिया, और जब तक इसमें एक प्राइस करेक्शन या फिर टाइम करेक्शन नहीं होता, आपका ये प्राइस जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है। मतलब कम से कम ये स्टॉक यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर ट्रेड करे इसी रेट में, तब तो आपका प्राइस जस्टिफिकेशन दे पाएगा। अगर वो प्रॉफिटेबल कंपनी बनी रहती है, अपने प्रॉफिट्स को आगे लेकर जाती है तब। और अगर आपने इससे भी ऊपर लेवल पे खरीद लिया है तो आप सोचिए आप कितने महंगे स्टॉक को खरीद रहे हो। बर्गर किंग एक सेंस में अगर आप देखोगे तो आप लॉस मेकिंग कंपनी खरीद रहे हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ को निकाल दिया जाए क्योंकि यहाँ से अभी ना ही ईपीएस आएगा, ना ही आप इस स्टॉक की पी निकाल पाओगे। दूसरे केस में आपको ये समझना है कि ये स्टॉक इतना महंगा ऊपर के लेवल पे लिस्ट हुआ है और फिर भी आप खरीदारी करने यहाँ पर आ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आपको टेक्निकली मैं कई बार चीज़ें बता चुका हूँ, अन्य वीडियोज़ को भी देखिएगा आपको, जिससे बातें समझ में आए। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप कहीं भी कन्फ्यूज़न ना पालने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको आईपीओ कोई भी मिलता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है। अगर वो स्टॉक आपको लिस्टिंग गेंस दे रहा है तो इस पे आपको फोकस करना है। और मैं हमेशा ये सब बातें आपको जब भी आईपीओ लॉन्च होता है, लिस्टिंग होती है, उस दिन आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। दूसरी चीज़, जब भी कोई आईपीओ में आप स्टॉक खरीद रहे हो या फिर ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला तो आपका टाइम होराइजन कितना है। अगर आपका टाइम होराइजन 15 या उससे कम दिन का है तो आईपीओ में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो इंट्राडे, तो आप आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि उस दिन इस स्टॉक का बीटा हाई होता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत बढ़िया होता है, और इसी में हम इंट्राडे में कोई स्विंग पकड़ लेते हैं अगर, तो हमें बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने देखा हो ढेर सारे आईपीओज में हमको प्रॉफिट भी हुआ है, एक दो आईपीओज में हमको लॉस भी हुआ है। इंट्राडे पैटर्न जो हम आपको समझाते हैं, ये सब वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। और इंट्राडे करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। 15 दिन के बारे में मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप ओवरनाइट रिस्क लेते हो। दूसरी चीज़, जब भी स्टॉक कोई प्रीमियम पे लिस्ट होता है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और आखिरी चीज़, जब भी बड़ा प्लेयर एग्जिट करना चाहेगा वो कभी भी आ जाएगा एग्जिट करने, और हमको एक भयंकर गिरावट का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गिरावट से बचने के लिए हमको, मैंने कहा कि मैंने वैल्यूएबल स्टॉक्स की लिस्ट भी बनाई हुई है, आपको अच्छे स्टॉक्स भी हमने सुझाए हुए हैं। और वैल्यूएबल, एक अच्छा वैल्यूएबल स्टॉक वो होगा जो क्वालिटी में तो टॉप नॉच हो और उसके प्राइस को भी आप टॉप नॉच रखो, यानी कि आप सही रेट पे चीज़ों को खरीदना सीखो। अब अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अच्छी चीज़ें अच्छे रेट पे कभी नहीं खरीद पाओगे। आप अच्छी चीज़ें बुरे रेट पे खरीदोगे, बुरी चीज़ें अच्छी रेट पे खरीद के भी आपका कोई भला नहीं होने वाला। और वैसे भी बुरी चीज़ों का कोई अच्छा रेट नहीं होता। आप चले जाइए बाज़ार में, कबाड़ वाले के लिए कबाड़ बहुत हो सकता है मायने रखता हो, लेकिन आपके लिए कबाड़ की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं ना। आप कबाड़ खरीद लो, चाहे 1 रुपये किलो खरीदो, चाहे 50 पैसे किलो खरीदो, या फ्री में भी घर लेकर आ जाओ तो उसको भी कोई लेना नहीं चाहेगा। आप फ्री में भी कबाड़ लाओगे घर पे, तो क्यों कबाड़ वाले स्टॉक्स खरीदना है आपको? अब जब कबाड़ स्टॉक्स आपको नहीं खरीदने हैं तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने हैं। अगर क्वालिटी स्टॉक्स आपको प्राइस सही चाहिए तो इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 5% लोग यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग डायरेक्ट माध्यम से सक्सेसफुल होते हैं, और म्यूचुअल फंड के माध्यम से वहाँ तो मतलब लॉन्ग रन सब कहते हैं। लॉन्ग रन में तो हर कोई, मतलब कोई एक बच्चा भी आकर यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। जब आप कोई टाइम होराइजन 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का रखते हो शेयर बाजार में, अगर आप आकर यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो चांसेस सिर्फ 5% है कि आपको
प्रॉफिटेबल बनाकर ये बाज़ार बाहर निकाले, नहीं तो आपको 95% केसेस में बाज़ार आपसे पैसा छीनेगी और आपको बाहर कर देगी। क्यों? क्योंकि अच्छे स्टॉक आप अच्छे प्राइस पे नहीं लेते हो, यही दिक्कत है। जितने भी स्टॉक्स के मैंने डिस्कशन किया सारे के सारे स्टॉक टॉप नॉच के हैं। आप अगर इनको 10 साल के लिए रख लेते हो अपने पोर्टफोलियो में और इनकी तरफ अगर आप पलट के भी नहीं देखते हो तो 10 साल बाद हो सकता है कोई स्टॉक आपका पैसा 20 गुना करके रखा हो, कोई स्टॉक आपका 10 गुना करके रखा हो, कोई 5 गुना करके रखा हो, लेकिन चलने वाले सब हैं 90% केसेस में। 10% केसेस में कंपनी में कुछ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वहाँ पर ये स्टॉक्स नहीं चलेंगे। यही मैं आपको क्रक्स देना चाहता हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए या फिर आप रूल्स पे फोकस करो। जैसे कि आप डेली इन स्टॉक्स में इंट्राडे भी कर सकते हो, और अगर आप हमारी पैटर्न वाली मतलब इंट्राडे वाली वीडियो देखते होगे, उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने यहाँ पर ट्रेंड पकड़ा हो तो मैं बहुत केसेस में कह सकता हूँ कि आप 70% केसेस में आप सक्सेसफुल होगे। 10 में से 6 से 7 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल जाएंगे ही जाएंगे। आप उसको देख के तो यहाँ पर ट्राई कीजिए एक बार। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने आओगे इतने महंगे स्टॉक्स में तो जो हुआ है वही होता रहेगा। मैं किसी की क्वेरी का पर्सनल यहाँ पर जवाब नहीं देना चाहता, किसी के क्वेश्चन को यहाँ पर मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं बता रहा हूँ बर्गर किंग 200 रुपये पे लेकर लगभग सवाल पूछते रहते हैं। बहुत लोगों की क्वेरी आती है 180 पे है, 190 पे है, 200 पे है, 220 पे है, 220 वाले भी बर्गर किंग में अटके हैं BSC पर लेकर के। अब वेक्टर फूड यहाँ पर भी बहुत क्वेरी जाती हैं, केमकॉन पे भी बहुत क्वेरी जाती हैं, अन्य स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्वेरी जाती हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। और यहाँ पर क्वेरीज क्यों आती हैं? क्योंकि ये मीडिया हाउसेस ने रिसेंटली कवर किया है, न्यूज़ में रहता है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो सबको यही लेना है। ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक महंगा है उसको कुछ दिन महंगे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, एक स्टॉक लेकर रख लीजिए जिससे कि वो सस्ता हो तो आपको पता चले। अब आपको ऐड करने का समय आ गया है। ऐड करने के तरीके भी मैं कई बार अलग अलग स्टॉक्स की वीडियो में बताया हुआ हूँ। आई होप आपको बात से जो मैंने समझाया वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको टॉप 5% लोगों में आना है तो पेशेंस नाम की बहुत अच्छी ज़रूरत है आपके लिए। अगर आप पेशेंस नहीं रखना चाहते तो आप ट्रेडिंग सीखिए, रूल्स पे फोकस कीजिए। और अगर आपको रूल्स पे फोकस करना है हमारी इंट्राडे वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ रूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप रूल पे फोकस कर ले गए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, और ट्रेडर बनने के लिए आपको इतने बड़े लॉस झेलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर अगर उसको बाइंग करने में लॉस हुआ है तो अगले दिन वो शॉर्ट करेगा, फिर यहाँ पर हो सकता है बाइंग करे लेकिन फिर से उसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो प्रॉफिट ही कमाएगा। एक ट्रेडर को दोनों तरफ प्रॉफिट होते हैं, चाहे वो बाई करे चाहे वो सेल करे। सेल करके बाद में वो बाई कर सकता है क्योंकि वो महंगे पे बेचा है, सस्ते पे खरीदा है। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आपको महंगे स्टॉक्स में पैसा कमाना ही है तो आप सिर्फ ट्रेड करके कमा सकते हो। आप अगर सोच रहे हो ओवरनाइट होल्ड करके आप करोड़पति बन जाओ, तो बहुत लोग आए सपने लेकर, उनके सपने चूर हो गए। बाजार में वो आए थे तुक्का मार के पैसा कमाने, लेकिन बाजार ने उनको तमाचा मार के बाहर कर दिया। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। गलतियों से सीखा हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ। समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कल को बाजार आपको खुद समझा कर बाहर कर देगी। इतनी बात याद रखिएगा। आज सीख लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो कल को अगर मान लेते हैं आप ये वीडियो कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी ये बातें मेरी सुन करके कि मैंने ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं की आज से। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और सही स्टॉक्स को सही रेट पे लेना सीखिए, ये एक कला है, बहुत कम लोगों को आती है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ढेर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं AA स्पेशल प्लेलिस्ट में, उसको आप देखेंगे, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। यकीन मानिए आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो। अभी के लिए बाय।